श्यामपुर गांव में सूरज अपनी पत्नी जमुना के साथ रहा करता था। श्यामपुर में बारिश ना होने के कारण सभी जमीन सूख गई थी, जिसके कारण खेतों में अच्छे से अनाज नहीं हो पाता था, जिस वजह से सूरज कई बार जमुना से झगड़ा किया करता था। अरे जमुना, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये बार बार बैंगन की सब्जी मत बनाया करो। आखिर मैं कब अच्छा खाना खा पाऊंगा। हाँ, बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले। अगर मैं 2 पैसे ना बचाऊं तो ये भी नसीब ना होता, समझे। नसीब? सब इस नसीब का ही तो खेल है। जो है वो यही है। तुम चुपचाप खाना खा लो। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे एक कड़वे वचन सुनकर ही पेट भर गया मेरा। जा रहा हूँ मैं, नहीं खाना है खाना मुझे। सूरज बिना खाना खाए ही वहाँ से चला गया और अपने खेतों में जाकर काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद उसे जगह पहलवान दिखता है। अरे जग्गा भाई, कहाँ से आ रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो। और ये आम कहाँ से लाए? बड़े रसीले लग रहे हैं। यह आम मैं पास वाली नदी से लेकर आ रहा हूँ। नदी? लेकिन उसके पास से आपको आम कहाँ से मिल गया? मैं तो वहीं से ही लाया हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर ले आओ। जगह वहाँ से चला जाता है। फिर सूरज सोचने लगता है, लगता है जग्गा पहलवान का दिमाग संतुलन खो चुका है। वो जानता तो है कि वो नदी कितनी गंदी है, उसमें तो कितना कूड़ा कचरा रहता है। लोग वहाँ से पानी तक नहीं पीते, लेकिन आम खाने का मन तो है। एक बार जरा जाकर देखता हूँ। सूरज वहाँ से गया तो उसे वहाँ कोई भी आम का पेड़ और ना ही आम नजर आए। वो उधर होकर वापस जाने लगा, पर तभी वहाँ बैठी एक भिखारिन के भेष में अम्मा ने उसे आवाज लगाई। अरे ओ बेटा, आम लेने आया है क्या? कौन हो तुम और ऐसे कैसे पूछ रही हो? मैं जानती हूँ तुम वो आम लेने आए हो। मैंने ही उसे वो आम दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इस नदी की साफ सफाई करनी होगी। फिर मुझे पेट भरकर खाना खिलाना होगा, और हाँ, अच्छा सा खाना खिलाना पड़ेगा। मेरे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें अच्छा खाना खाना है। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा है। एक कैसी बातें कर रही हो माँ। अच्छा चलो, जेब में 300 रुपये रखे हैं, चलो साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस नदी की साफ सफाई कर लूँ। मगन ने उस नदी से पिन्नी, प्लास्टिक और कचरा निकालकर उस नदी को साफ कर दिया। मगन उसे अपने साथ एक ढाबे पर लेकर गया। वहाँ उसने उस भिखारी अम्मा को पेट भरकर खाना खिलाया। वाह वाह, क्या स्वाद है। आज तो मजा ही आ गया खाना खाने में। अच्छा अम्मा, ये बताओ, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तो अब मुझे क्या दोगी? इमली। तुम इस इमली को अपने पत्नी के साथ मिल बांट कर खाना, और इसे खाने के बाद तुम इसके बीजों को उस नदी के किनारे बो देना। फिर देखना क्या जादू होता है। वो अम्मा मगन को इमली देकर वहाँ से चली गई। एक कैसी इमली है? कहीं वह अम्मा मुझे पागल तो नहीं बना गई और ये मुफ्त में खाना खाकर चली गई? मगन उस इमली को लेकर घर गया और जमुना को कहता है, अरे ओ जमुना, ये लो इमली, इसे खा लेना या फिर इसकी सब्जी बना लेना। इमली की कोई भी सब्जी नहीं बनती। चलो इसे खा ही लेते हैं। थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा मैं खा लेती हूँ। और हाँ, इसके बीज फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं इसे लगा दूंगा। खेतों में कुछ उगाना हो तो तुम्हें आफत आती है, और चले हो ये इमली उगाने। वाह, आखिर तुम इतना मेहनती कैसे हो गए। लो, फिर से तुम्हारा झगड़ा शुरू हो गया। लाओ ये बीज, मुझे दो और तुम जाकर अपना काम करो। मगन वो बीज लेकर चला गया और नदी किनारे उसने उस इमली को लगा दिया। अगले दिन जब वहाँ आया तो उसने देखा कि उस नदी के पास एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ लगा है। यह देख वह हैरान रह गया। फिर उसने जब उस इमली को तोड़ा तो उसमें से हीरे निकलने लगे। ऐ देख मगन चौंक गया। हे भगवान, इतने सारे हीरे! ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो माला माल बन गया रे। फिर मगन उस अम्मा को ढूंढता है। कुछ देर बाद वह अम्मा उसके सामने प्रकट होती है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? तभी वो अम्मा एक नदी देवी में बदल जाती है। पुत्र, मैं नदी देवी हूँ। सब गांव वालों ने मुझमें कचरा डालकर मुझे बेहद ही गंदा कर दिया है। जो भी परोपकारी और नेक दिल इंसान मेरी सफाई करता है, उसे मैं धन से संपन्न कर देती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं रोज उस नदी की अच्छे से साफ सफाई करूँगा।
फिर उन हीरो को लेकर घर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। जमुना इतने सारे हीरे देखकर बहुत खुश होती है। है भगवान, इतने सारे हीरे, वो भी उस इमली के बीच से। अब तो मैं अपने लिए सोने के कंगन बनाऊंगी और हमारे लिए नए कपड़े भी लाएंगे। इस बात पर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब वो हमेशा उस नदी की साफ सफाई करते हैं। अब जब भी मग्न उस नदी में जाकर उसकी सफाई करता तो उसे नदी से अपने आप हीरे निकलते और तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाते। फिर कुछ ही दिनों में मग्न बहुत अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें नदी, तालाब में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और ना ही पेड़ काटने चाहिए।